स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 14 के श्लोक 1 से 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, जिस ज्ञानी का चित्त स्वभाव से ही निर्मल, रिक्त और निर्लेप होता है, यदि वह पुराने संस्कारों के कारण कुछ भावों या विचारों को अनुभव कर भी ले, तो वे उतने ही क्षणिक होते हैं जितने कि जागने पर स्वप्न की स्मृति। यह श्लोक अष्टावक्र गीता में राजा जनक द्वारा कही गई एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उसका मन स्वभाव से ही निर्लेप, शांत और रिक्त होता है। शून्य चित्त का अर्थ यहाँ मन के नष्ट हो जाने से नहीं है, बल्कि यह है कि उसके भीतर जब आसक्ति, अहंकार और व्यक्तिगत आग्रह की पकड़ नहीं रह जाती। उसका चित्त स्वाभाविक रूप से खुला और मुक्त होता है। वह संसार में रहते हुए भी भीतर से किसी विचार, भावना या इच्छा से बंधा नहीं रहता। फिर भी अष्टावक्र गीता यह स्वीकार करती है कि पुराने संस्कार कभी-कभी क्षण भर के लिए मन में उठ सकते हैं। ये उठना किसी जानबूझकर किए गए प्रयास से नहीं होता, बल्कि प्रमाद अर्थात प्रवृत्तियों के कारण हो जाता है। जैसे किसी पुराने रास्ते पर पैर अनजाने में पड़ जाए, वैसे ही कभी-कभी मन में कोई विचार या भावना उभर सकती है। परंतु आत्मज्ञानी व्यक्ति इन भावों से तादात्म्य नहीं करता। वह उन्हें केवल आते जाते हुए देखता है, इसलिए वे उसे प्रभावित नहीं कर पाते। श्लोक में इस स्थिति को समझाने के लिए स्वप्न और जागरण का सुंदर उदाहरण दिया गया है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में स्वप्न देखता है और अचानक जाग जाता है, तो कुछ क्षणों तक उसे स्वप्न की हल्की सी स्मृति रहती है, पर थोड़ी ही देर में वह स्मृति भी मिट जाती है। उसी प्रकार ज्ञानी के मन में यदि कोई भाव या विचार उठ भी जाए, तो वह उतनी ही देर टिकता है जितनी देर स्वप्न की धुंधली याद रहती है। वह तुरंत लुप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी की चेतना उस विचार से जुड़ती नहीं। इसका अर्थ यह है कि जीवन मुक्त व्यक्ति का वास्तविक केंद्र आत्मा में स्थिर होता है, मन में नहीं। इसलिए मन की हल्की फुल्की तरंगे उसके भीतर स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ती। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही विचार और भाव ज्ञानी के मन में उठकर विलीन हो जाते हैं, पर उसकी आत्मस्थिति अपरिवर्तित रहती है। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि मन में कभी कोई विचार या भावना उठे ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि विचारों के उठने पर भी व्यक्ति उससे बंधता नहीं। वे केवल क्षणिक तरंगों की तरह आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी के मन के लिए मन की गतिविधियां बंधन नहीं बनती। वे केवल स्वप्न की भांति क्षणिक घटनाएं बनकर रह जाती हैं। यही जीवन मुक्ति की सहज और स्थिर अवस्था है। अगले श्लोक का भाव है, जब मेरे भीतर सभी प्रकार की इच्छाएं मिट गई हैं, तब मेरे लिए धन, मित्र, इंद्रिय विषय, शास्त्र और विज्ञान, इन सब का कोई विशेष अर्थ या महत्व नहीं रह जाता। राजा जनक बताते हैं कि आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति की दृष्टि कैसे बदल जाती है। मनुष्य का पूरा संसार इच्छा पर आधारित है। धन इसलिए चाहिए क्योंकि मन उसकी ओर आकर्षित होता है। मित्र इसलिए महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि उनसे भावनात्मक आसक्ति है। विषय वासनाएं इसलिए आकर्षक हैं क्योंकि मन उनसे सुख खोजता है। शास्त्र और विज्ञान का अध्ययन भी इसीलिए है क्योंकि मन अपनी जिज्ञासा या मुक्ति की इच्छा से प्रवृत्त होता है। लेकिन जब स्पृहा ही गल जाती है, यानी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, तब यह सब केवल बाहरी घटनाएं बनकर रह जाते हैं। वह देखता है कि धन न तो सुख दे सकता है, न दुख ले सकता है। मित्र और संबंध अब मानसिक निर्भरता नहीं रह जाते, वे केवल जीवन की सहज घटनाएं रह जाते हैं। विषय वासनाएं जो पहले मन को चुराती थीं, अब शक्ति खो देती हैं, क्योंकि आकर्षण का मूल बीज यानी इच्छा ही नष्ट हो गया है। शास्त्र और विज्ञान भी अब उद्देश्यहीन लगते हैं, क्योंकि उनका प्रयोजन ईश्वर या आत्मा को जानना पहले ही पूर्ण हो चुका है। अतः जनक कहते हैं कि जब मेरा मन इच्छा रहित हो चुका है, तब इन सब वस्तुओं का मेरे लिए कोई विशेष मूल्य नहीं बचा है। मैं केवल अपने शुद्ध आत्म भाव में स्थित हूँ। इस श्लोक का सार यह है कि इच्छा ही संसार है, इच्छा का अभाव ही मुक्ति है। यद्यपि धन,
मित्र, विषय, शास्त्र यह सब संसार में उपयोगी लगते हैं, परंतु आत्मज्ञानी के लिए ये सब केवल तटस्थ, महत्वहीन और स्वाभाविक रूप से घटने वाली चीजें बन जाते हैं। जब स्पृहा गल जाती है तब मन मुक्त, पवित्र और स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अगले श्लोक का भाव है, जब मैंने साक्षी स्वरूप परमात्मा को जान लिया है और बंधन तथा मोक्ष की अवधारणाओं से भी निरासक्त हूँ, तो मुझे मुक्ति प्राप्त करने की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि मैं पहले ही स्वाभाविक रूप से मुक्त हूँ। यह गहन विचार अष्टावक्र गीता की उस शिक्षा को प्रकट करता है जिसमें राजा जनक आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन करते हैं। यहाँ जनक यह बताते हैं कि जब साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है तब उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। साधारणतः मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से जोड़कर देखता है। वह मानता है कि मैं यही शरीर हूँ, मेरे विचार ही मैं हूँ या मेरी भावनाएं ही मेरी पहचान है। परंतु आत्मज्ञान तब होता है जब यह स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि मनुष्य वास्तव में इन सब का दृष्टा या साक्षी है। शरीर बदलता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह चेतना स्थिर रहती है। यही साक्षी भाव परमात्मा का स्वरूप है, जो न बदलता है, न किसी घटना से प्रभावित होता है और न ही किसी बंधन में पड़ता है। जब यह साक्षी भाव स्पष्ट हो जाता है तब मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष दोनों की धारणा का भी अतिक्रमण हो जाता है। सामान्य मनुष्य यह सोचता है कि वह संसार के बंधन में है और उसे भविष्य में मुक्ति प्राप्त करनी है, परंतु साक्षी भाव के ज्ञान में यह अनुभव होता है कि बंधन भी मन की कल्पना है और मोक्ष भी उसी कल्पना का दूसरा पक्ष है। साक्षी चेतना न कभी बंधती है, न उसे मुक्त होने की आवश्यकता होती है। वह तो सदा से स्वतंत्र है। यह समझ जैसे ही गहराती है, व्यक्ति के भीतर के संघर्ष और खोज का तनाव समाप्त होने लगता है। इस स्थिति में एक विशेष प्रकार की उदासीनता या वैराग्य उत्पन्न होता है, जिसे यहाँ नैराश्य कहा गया है। यह निराशा या हताशा नहीं है, बल्कि संसार के प्रति एक संतुलित और मुक्त दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति के लिए इंद्रिय विषयों में न अत्यधिक आकर्षण रह जाता है और न उनसे कोई भय या घृणा। वह संसार को एक खेल या प्रवाह की तरह देखता है। इसलिए उसके भीतर न बंधन का डर रहता है और न मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा। उसका मन विकल्पों और इच्छाओं से शांत होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है। इसी संदर्भ में जनक कहते हैं, मुझे मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि मुक्ति का महत्व नहीं है, बल्कि यह कि जब साक्षी स्वरूप का अनुभव हो जाता है तब स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति कोई भविष्य में मिलने वाली उपलब्धि नहीं है। वह हमारे अपने अस्तित्व का स्वाभाविक स्वरूप है, जो अभी और यहीं उपस्थित है। इसीलिए आत्मज्ञान में व्यक्ति को कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल यह पहचानना होता है कि वह जो खोज रहा था वही वह स्वयं है। यही अनुभूति जीवन को गहरी शांति, स्वतंत्रता और सहजता से भर देती है। अगले श्लोक का भाव है, जिस व्यक्ति के भीतर कोई मानसिक विकल्प, द्वंद या हलचल नहीं है और जो बाहर पूर्ण स्वतंत्रता से चलता फिरता है, उसकी अवस्थाएं दूसरों को उसी प्रकार विविध और विचित्र लगती हैं जैसे किसी भ्रमित और पागल व्यक्ति की लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे उच्चतम स्वतंत्रता और शांति की अवस्थाएं होती हैं। यह विचार अष्टावक्र गीता की उस गहरी शिक्षा को व्यक्त करता है जिसमें आत्मज्ञानी व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी अवस्था का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के भीतर सभी मानसिक विकल्प, द्वंद और संघर्ष समाप्त हो चुके हैं, उसकी चेतना पूर्ण शांति और स्थिरता में स्थापित हो जाती है। उसके भीतर अब मन की वह हलचल नहीं रह जाती जो सामान्य मनुष्य के जीवन को लगातार विचलित करती रहती है। साधारण मनुष्य के भीतर हमेशा कोई न कोई संघर्ष चलता रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा इत्यादि। इच्छाएं उठती हैं, राग द्वेष पैदा होते हैं और मन निरंतर किसी न किसी निर्णय या अपेक्षा में उलझा रहता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन सभी मानसिक तरंगों को पार कर चुका होता है।
उसके भीतर एक गहरी शांति, स्थिरता और निर्विचार स्थिति स्थापित हो जाती है, जहां मन का शोर समाप्त हो जाता है और केवल साक्षी चेतना शेष रहती है। इसके विपरीत बाहरी व्यवहार में ऐसा व्यक्ति पूर्णतः सहज और स्वच्छंद दिखाई देता है। उसका व्यवहार किसी कृत्रिम नियम या सामाजिक दिखावे से संचालित नहीं होता। वह स्वाभाविक रूप से जीता है। उसके कर्म किसी भूमिका को निभाने के लिए नहीं होते और न ही वह किसी को प्रभावित करने या अपनी आध्यात्मिकता सिद्ध करने का प्रयास करता है। वह जिस स्थिति में होता है उसी में सहज रूप से कार्य करता है। उसके जीवन में कृत्रिमता नहीं होती। वह जीवन के प्रवाह के साथ सहज रूप से चलता है। यही कारण है कि सामान्य लोगों को उसका व्यवहार कई बार विचित्र या असामान्य प्रतीत होता है। श्लोक में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को भ्रांत या पागल जैसा दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि समाज के अधिकांश लोग जीवन को कुछ निश्चित मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार देखते हैं। वे मानते हैं कि खुशी मिलने पर प्रसन्न होना चाहिए, हानि पर दुखी होना चाहिए, अपमान होने पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। परंतु आत्मज्ञानी व्यक्ति इन द्वंद्वों से परे होता है। उसके भीतर न लाभ का अहंकार उठता है और न हानि का शोक। इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होती। यह असामान्यता वास्तव में उसकी गहरी आंतरिक स्वतंत्रता का परिणाम है, लेकिन अज्ञानियों को वह असंगत या विचित्र लग सकती है। श्लोक का अंतिम संकेत यह है कि जो कुछ लोग देखते हैं वह उनकी अपनी दृष्टि का भ्रम है। ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में भ्रमित नहीं होता, बल्कि वह तो स्पष्टता और जागरूकता की चरम अवस्था में होता है। भ्रम तो उस दृष्टि में है जो संसार के सीमित मापदंडों में सब कुछ परखती है। ज्ञानी का आचरण किसी मानसिक विक्षेप से नहीं, बल्कि उसकी अंतर शांति और आत्मस्थिति से उत्पन्न होता है। इसी कारण इतिहास में भी कई महान आत्मज्ञानी जैसे रमन महर्षि, अष्टावक्र, दत्तात्रेय और निसर्गदत्त महाराज अक्सर समाज को असामान्य या अलौकिक प्रतीत हुए। वास्तव में उनकी असामान्यता उनके भीतर की पूर्ण स्वतंत्रता और जागृति का ही स्वाभाविक परिणाम थी। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।